या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पांडुलिपि एवं पुरालिपि अध्ययन विषयक इस कार्यशाला में आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। यह कार्यशाला 15 अक्टूबर 2023 से प्रारंभ हुई है, जो कि 15 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। और 15 अक्टूबर हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस है। इसी उपलक्ष्य में हमने प्राचीन लिपियों एवं पांडुलिपियों को अ, पढ़ने पढ़ाने के उद्देश्य से, प्राचीन ग्रंथों के प्रकाशन के उद्देश्य से 15 अक्टूबर से इस कार्यशाला को प्रारंभ किया है। प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को हमारी कक्षाएं होती हैं। यह पूर्णतः निःशुल्क है। हमारा उद्देश्य है प्राचीन लिपियों एवं पांडुलिपियों का पठन पाठन एवं प्रकाशन। और इस कार्यशाला का जो ध्येय वाक्य है वो है पांडुलिपिम पठ आधुनिको भव। तो अभी हम प्राचीन नागरी लिपि की पांडुलिपियां पढ़ रहे हैं। उसमें ग्रंथ का नाम और संवत वगैरह का अध्ययन करेंगे। देखिए, यहां से पढ़िए। मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है। इति। जी सर। इति हम्म, इति श्री। श्री हाँ। श्री उत्तरा हम्म। उत्तराध्ययन समत्त उत्तराध्य हाँ, उद्यान उद्यान संवत उत्तराध्ययन। उत्तराध्ययन हाँ, समत्तम समत्तम। समत्तम समत्तम संवत समाप्तम। जी। समत्तम संवत। जी। संवत संवत 1 8 हम्म। 3 सात सात 7 हाँ, तो 1800 ये 37 7 नंबर। 7 जी, 7 नंबर लिख रहा है, लग रहा है। और यहाँ इन्होंने इसके आगे लिखा है, इसको पढ़िए जरा, क्या है। 32 बत्तीस हाँ, 32 समा ये जी ब है या छ है। सर छत्तीस छह है। जी। 36 36 छत्तीस जी, तो क्या शब्द बना? 36वां 36वां वर्ष वर्षे। वर्ष एक ही वर्षे मात्रा भी है जी। वर्षे का का तई का- का कार्तिक हाँ, कार्तिक। कार्तिक के लिए ही लिखा है, लेकिन कार्तिक नहीं है। कार कार्त कातेग। कातेग। कातेग जी। तो इनका कातेग इन्होंने जो है कार्तिक शब्द का जो है प्राकृतकरण करके कातेग ऐसा शब्द बनाया। कातेग। हाँ। वादी वदी वदी या वादी। वादी 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 वाद मंगलेवार अब मा- विधि विधि हाँ, तो वधि वादी मंगलेवार जी। अब एक बात देख लीजिए, यहाँ इन्होंने क्या, इनको वदी लिखना था लेकिन वादी लिख गया गलती से। सर दो तो जी, आ की मात्रा को उन्हें डिलीट करना है। तो अब तो उनके दो पास लाइन डिलीट, जी, डिलीट का ऑप्शन हाँ तो है नहीं। तो इस अक्षर को डिलीट करने के लिए एक परंपरा ऐसी थी कि उसके जितना हिस्से को आपको डिलीट करना है उसके ऊपर 2 स्टैंडिंग लाइन खींच दीजिए। तो सिर्फ व में से आ की मात्रा को ही डिलीट करना था। तो आ की मात्रा के ऊपर 2 स्टैंडिंग लाइनें खींच दी, छोटी सी दिखाई दे रही होंगी आप लोगों को। ये देखिए। जी सर ठीक जी है। सर दिखाई दे रही तो अब इसे हम बदी पढ़ेंगे। बदी मतलब कृष्ण पक्ष। बच जी। मांगल्ये मंगले। मंगले वार मंगले वासरे वास वासरे ती हम्म, वास ई सर की देखिए, बार
मंगले बार, तब तो वार ठीक है। हाँ, 11 से। इगा ई लगा रखा है सर हाँ, ऊपर एक और नीचे। एकादशी, एकादशी शायद। हाँ, मंगले बार इगा, ये ऊपर में ई जोड़ा, देखिए, इगार से। हाँ, 11 से। जी, ग के आगे ऊपर में ई जोड़ा हुआ है। ठीक है। हम्म, तो मंगलवार 11 से, जी एकादशी तिथि, कार्तिक का महीना, और बदी, कृष्ण पक्ष, संवत 1800, यहाँ 37 लिखा है इन्होंने, लेकिन यहाँ जो ये शब्दों में जो लिख रहा है, जो वो 36 लिख रहा है। ओके। जी 36वां वर्ष है। तो ये जो 7 नंबर है, इसको भी हमें जो है कोई और प्रत मिल जाती है उसके आधार पे, या फिर आ, 1 साल का जो है, ये जो अंतर आ रहा है, ये दोनों चीजों का हमें हमारे फुटनोट में उल्लेख करना पड़ेगा कि उन्होंने अंकों में तो 1837 लिखा है, लेकिन शब्दों में 32वां वर्ष है ऐसा लिखा है। ओके। सर, वो 11 छत्तीस 11 से छत्तीस का अर्थ क्या है सर? 11 36वां से वर्ष, 11 एकादशी, 36वां वर्ष से, कार्तिक बदी, 36वां साल, कार्तिक का महीना, बदी पक्ष मतलब कृष्ण पक्ष, मंगलवार, और 11 से एकादशी। उसके बाद ये क्या है? लिच्छ, एक, हाँ, लिच्छितम, लिखितम होना चाहिए। ओके। जी हाँ, लिख लिखतम, लिख लिखा, तो उन्होंने लिच्छितम ऐसा लिखा है। जी आगे। आर्या। हम्म। आर्या जी, आर्या। आर्या आर्या अरे जी है ये। अब देखिए पीछे में जो हाँ ई की मात्रा है ना, छोटा सा इन्होंने मोड़ा है इसको, यहाँ देख रहे हैं आप। जी यस सर। तो ये जी, ई की मात्रा हो गई, आर्या जी। आर्या जी। आर्या हम्म। जी। समाज और इसको भी हम श्रा या छा श्री, श्री, श्री श्री हाँ, श्री लिछम श्री लिच्छमा जी। लिच्छमा जी। हाँ, लिच्छमा जी का मतलब या तो लक्ष्मी जी, कुछ ऐसा नाम हो सकता है, क्योंकि सर इन्होंने शब्दों का, जी बोलिए। सर यहाँ लिच हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये लिचमा आ का डंडा लग रहा है, तो यहाँ ई की मात्रा नहीं हो शायद। लिच्छमी जी, हाँ, मतलब लिच्छमी जी, क्योंकि ज्यादातर ई की मात्रा बहुत छोटी लगा रहा है, बिल्कुल हो सकता है, आपका आइडिया सही है। लिच्छमी जी। लिचमी जी। जी तो लक्ष्मी जी, जी लक्ष्मी जी को इन्होंने जो है प्राकृतकरण करके लिच्छमी जी ऐसा शब्द बनाया। जी यहाँ हरियाणवी भाषा में भी सर लक्ष्मी को लिच्छमी कहते हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो जी इस फिर हमको एक ये भी आइडिया आ जाता है कि हो सकता है वो उस प्रदेश में का जो है लिपिकार वहाँ हरियाणा के आसपास का हो, और उधर ही उन्होंने इसका लिप्यंतर किया हो, ऐसा भी हो सकता है। जी जी। तो हम लोग इन प्रशस्तियों के आधार पर जो लेखक है उसके स्थान का भी थोड़ा पता लगा सकते हैं, और उसका प्रदेश, उसकी भाषा, इन सब चीजों का भी हमें पता लग जाता है, उसकी परंपरा। जी। उसके आगे पढ़िए। सिखानी हाँ, सिखानी लिखनी, सिखनी, शिष्य, सिखनी। शिष्य। और इसको खानो पढ़ के आप श पढ़ लेंगे तो शिष्यनी, शिष्य भी बनेगा, शिष्य, शिष्य शिष्यनी मतलब शिष्य, शिष्य शिष्या। श जी। जी 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 शिष्य हम्म। जी, आगे पढ़िए। नादो आर्य नादो आर्या, हाँ। ली लिखितम
तम लिखितम लिखितम जी। तम हम्म। रू रू हाँ तग म उपतंगम म बाधे हाँ रुह मीरा मीरा रुहतंग मीरा जी। मीरा में ये आपके, आप इसको जो है पहचानिए, आपके आइडिया के अनुसार ही शब्द आ गया यहाँ। ये सर स्थान है की हरियाणा का। मात्रा भी हो सकता है जी सर, र में नहीं र र में जी ऊ की र मात्रा भी हो सकती है। हाँ वही है रूहू। रूहू और रूह ऊपर त है। सर हाँ रुहत और रोहतक माँ और और ग जी मदे है सर ये नहीं ये रुहतग मदे। हाँ, तो ये स्थान क्या है? यहाँ रोहतक। रोहतक मतलब रोहतक। आप अभी रोहतक हरियाणा का रोहतक है ना? जी जी सर सर जी तो हरियाणा जो से ही है है, तो हमें जी अब स्पष्ट हो गया कि ये लिपिकार जो है हरियाणवी हैं, हरियाणा से जो हरियाणा है, से है और जी हरियाणा में ही लिख रहे हैं, इसलिए उन्होंने उस तरह के शब्दों का भी प्रयोग किया है। जी रुहतग। जी तो रुहतग। अब यहाँ देखिए, हाँ जी। ये तो को और इन्होंने, जी, तो एक मिनट अगर सुनिए। गै को व्याकरण के अनुसार सर अगर गै को का कर देंगे तो ये हम्म। रोहतक हो जाएगा सर। जी जी। तो अब यहाँ देखिए, इन्होंने तो को जो ऐड किया है ना, इसके जी जी लिए यानी कि रुहग उनसे लिख गया, लिखना था रुहतग, तो छूट गया। जी तो को जी ऐड जी करने के लिए एक क्रॉस चिन्ह तो के आगे लगाया, एक क्रॉस चिन्ह तो के पीछे लगाया, और हा और जी गौ के नीचे एक उल्टा तीर जैसा, एक तीर जैसा लगाया। ओके। जी तो जी जी ये जो चिन्ह है ना, इनको काकपाद बोलते हैं, काकपाद, हंसपाद। ओके। जी और जी ये ऐसा चिन्ह आपको जहां कहीं भी मिल जाए, समझ लीजिएगा कि यहाँ पे कोई अक्षर वो ऐड करना चाह रहा है। तो वो ऐसा भी कर सकते थे, यहाँ तो इस अक्षर के ऊपर में स्थान था, इस लाइन में स्पेस अधिक था, इसलिए उसके ऊपर ही लिख दिया। यदि स्पेस जी नहीं होता तो इस तो को यहाँ ह और गौ के बीच में ऐसा ये वी आकार जैसा चिन्ह बनाते, और तो को राइट मार्जिन में लिखते। राइट मार्जिन मतलब हस्तप्रत का ये जो लेफ्ट मार्जिन है, लेफ्ट लेफ्ट, ये जो खाली जगह है, ये लेफ्ट जी मार्जिन, और उसी प्रकार से जहाँ पेज नंबर लिखा हुआ है, ये 1 to 4 पेज नंबर लिखा हुआ है, मेरा कर्सर दिख रहा होगा, ये राइट मार्जिन। जी अब आप जी जी राइट मार्जिन में ही क्यों लिखते, क्या कोई आइडिया लगा सकते हैं? यदि इस अम्म, सर तो को, क्योंकि लेफ्ट मार्जिन में उसका वो जो किताब बांधा जाता है वो हो सकता है। हाँ ना ना ना, सुनिए, इसलिए कि ये जो तो जोड़ा गया है ना, ये राइट मार्जिन के नजदीक है। आधे हिस्से में यदि यहां तक मेरा कर्सर दिख रहा है ना, नादो आर्या, नादो तक भी होता जी तो लेफ्ट मार्जिन में लिखते। आधी लाइन, लेफ्ट साइड से आधी लाइन में अगर यदि कोई वर्ण को जोड़ना है तो लेफ्ट मार्जिन में लिखेंगे, और यदि राइट साइड उससे नजदीक पड़ता है तो राइट साइड में। अब यहां से देख सकते हैं कि आप रखो, राइट मार्जिन नजदीक है, इसलिए वो, यदि तो को यहाँ स्पेस नहीं होता तो राइट मार्जिन में इसी लाइन के आगे यहाँ इस जगह पे लिखते, और जी एक क्रॉस का चिन्ह काकपात बनाते, फिर तो लिखते, और फिर एक काकपात बनाते। ओके। जी जी सर व्याकरण के अनुसार जो वर्तमान में उसका नाम रोहतक है ना अभी। जी। हाँ जी रोहतक है तो सर। व्याकरण के अनुसार रू का ऊ का ओ तुंड रूपेशु यानी हम्म रू है ना, रू का हम्म। रो हो गया यानी ऊ जी का ओ। वो हमको प्राकृत में सिखाया ना सर अभी जी जी जी। ऐसे। हाँ बिल्कुल। तो रोहतक ऐसा भी उच्चारण उस समय लोग करते थे, ये पता चल गया हाँ हमको। ओके। अब देखिए राइट साइड में पेज नंबर, यहाँ पेज नंबर लिखा हुआ है, और ये थोड़ा सुशोभित है, कुछ चित्र जैसा बनाया, और जी लेफ्ट मार्जिन में
यहाँ ऊपर में आप देखेंगे इसको हुंडी बोलते हैं। यहाँ जो इस ग्रंथ का संक्षेप में नाम लिखा हुआ है, ये थोड़ा हुंडी को सजाया भी है। तो आप यहाँ देखिए क्या लिखा है, जरा पढ़िए। उत्तराध्याय उत्तराध्यायी सूत्र टबो टबो। 124। हाँ, तो ये ग्रंथ का नाम है उत्तराध्ययन सूत्र टबो। टबो मतलब टब्बार्थ। टब्बार्थ मतलब एक जो है टीका का ही रूप है, लेकिन टीका से भी सरल होता है। ओके, तो उत्तराध्ययन सूत्र का ये टीका है। जी। तो हमको यहाँ इस प्रशस्ति में से कई सारी जानकारियां मिल गई। यहाँ हमें ग्रंथ का नाम भी मिला, समय भी जी। मिला, और जो है वार, नक्षत्र और स्थान का भी हमें पता चला, और जी। जो है किन के लिए लिखाया गया, किसने लिखा, इनका भी नामोल्लेख हमको मिल गया। तो इन सब चीजों के आधार पर आप किसी व्रत प्रत का जब कैटलॉग बना रहे होते हैं, तो वहां सारी ये सूचनाएं आपको यहाँ से पुस्तिका से मिल जाएंगी। इसको हम, अब ये पुस्तिका जो है प्रतिलेखन पुस्तिका है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो लिपिकार हैं उन्होंने इस प्रत को कहाँ लिखा, कब लिखा, इसका उल्लेख किया है। तो इसको प्रतिलेखन पुस्तिका अर्थात पोस्ट कॉलोफोन कहेंगे। ओके जी। जी, एक प्रत और देख लेते हैं हम लोग। अभी हमारा लगभग 7-8 मिनट बाद ही ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि 40 मिनट से ज्यादा फ्री वर्जन मिलता नहीं है। जितना हो सकता है हम लोग पढ़ते हैं। ओके, यहीं से पढ़िए, शुरू से पढ़ते हैं। तीरिया दिया ना ना ही, हाँ, नहीं, नित्य दिया न हिमाति लोके। लोकई, लोकई, जी, लोकई पद्मा पद्मा पद्मालया 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 जी, लया ला लया लयात पद्मालया पद्मा पद्माल पद्मालया ला लाभई, हाँ। गई लाभ, लाभई लाभई, इसको बहुत पढ़, लाभई लाभई, हाँ, ती, ती जी, प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रसिद्ध, प्रसिद्ध विसर्ग भी है। प्रसिद्ध समृद्ध समृद्ध समृद्ध, समृद्ध हाँ, वंशो वंशो, वंशो वंशो प्र प्र वंशोद्भव। जी, वंश, ये क्या है बताइए, इसको कोई पढ़ पाएगा? संयुक्त अक्षरों, संयुक्त अक्षरों को याद कीजिए। पहला अक्षर और वंशोद्भवा जी, वंशोद्भवा जी, वंशोद्भव, मूर्तिरुच्चैः मूर्तिरुच्चै, मूर्तिरुच्चै जी, और ये क्या है? और चार और 4 नंबर, चार जी, चार ओके, जी, आगे पढ़िए। तेना तेना हाँ, तेना तेना सा तो साबु तेना साउ तो साबु तेना साउ तो तेन साबुद्धृतो ग्रन्थः तेरसाबुद्धृतो ग्रंथः। जी, ग्रंथ अब ये देखिए, आप एक चीज देख लीजिए, कुछ लाइनें इसमें मोटे अक्षरों में लिखी हैं, कुछ छोटे अक्षरों में लिखी हैं, है ना? अर्थात इसमें 2 पाठ चल रहे हैं, ये प्रत द्विपाठी है। ओके, और
ये ग्रंथों के बाद अब कहाँ से क्या कौन सी लाइन पढ़ेंगे हम लोग? ग्रंथों के बाद आगे पढ़िए। संस्कृता। हाँ, वेरी गुड। तो बीच की इन दो लाइनों को छोड़ करके डायरेक्ट तीसरी लाइन पाएंगे, संस्कृतात। क्योंकि बीच में जो है वो कुछ इसका टवार्थ या टीका है। और एक चीज और देख लीजिए, ग्रंथों के बाद एक जो चिन्ह लगा हुआ है ना, ये एक स्टैंडिंग लाइन, फिर र जैसा, और इसमें राइट साइड में एक और ये त जैसा, ये योजक चिन्ह है। मैं बड़ा कर देता हूं। आजकल हम जो डैश का चिन्ह लगाते हैं ना, एक आड़ी लाइन, मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर। जी। तो पहले प्रतों में योजक चिन्ह के लिए ऐसा आकृति का प्रयोग करते थे, एक स्टैंडिंग लाइन, यानी कि एक र जैसा, और इसमें ये त जैसा। ओके, ये डैश का चिन्ह है। जी। जी, आगे पढ़िए यहां से। संस्कृतात संस्कृतात संस्कृतात्मना। हाँ, वेरी गुड। संस्कृतात संस्कृतात्मना, बहुत अच्छा। बी 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 विचित्र जी, विचित्र, ये क्यों है? विचित्र प्राकृतो यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा प्राकृतो प्राकृतो। प्राकृतो सुनाश। प्राकृतों के बाद क्या है? प्राकृतोद्भूत हाँ भूत। जी, प्राकृतोद्भूत। ये देखिए, द में भ और बड़े उ की मात्रा, प्राकृतोद्भूत। जी, आगे पढ़िए। भाषयो यो नहीं है, भाषया या, भाषया। भाष्या हाँ, भाष्या मुनि अब यहाँ मुनि देखिए भाषिता। सुनिए, एक जो एक लाइन खींचिए ना ऊपर में, ये हटा दिया। ना इस दो लाइन होंगी तभी डिलीट चिन्ह होगा। एक लाइन मतलब पदच्छेदक है ना, एक शब्द यहाँ पूरा हो रहा है, उन्होंने पद विभाजन कर दिया विभक्ति के अनुसार। जी, ये उद्भूत मुनि भाषया। मुनि भाष्या। भाषितात मुनि मु- भाषितात मुनि हाँ, भाषितात। जी। भाषितात। हम्म। फिर भाषितात। वो हम्म। 5 का आंकड़ा है ना सर, 5 है ना। पाँच जी, हाँ। 5 नंबर। जी, षोडश षोडश। हाँ, षोडश शत शत शत, त्रि तृतीय। प्रहार हाँ। तृतीय हम्म। प्रहायणस्ता प्रहा प्रहायण। हम्म। पा यस्या स्या प्रहायणस्या। आगे के अश्विने जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही पढ़ा दीपा जी, आपने सही पढ़ा है। अश्विने हाँ, तीथो तीर्थो अश्विने तिथौ। षष्ठांग तिथौ षष्ठांग षष्ठांग षष्ठाम षष्ठ्याम। षष्ठ्याम। ये देखिए, ये य है, यहाँ डायरेक्ट ब्राह्मी का यह जोड़ा है इसमें ना, षष्ठ्याम। हाँ षष्ठ्याम जी। कैरविनी कई हम्म। विनी हम्म। विनी पति जी, कैरवनी पति पतिवा वासर। तो कैरवनी वासर पति वासर,